Good morning, students. Today I am Basir Khan from Suraj School, Rewari, PGT Accountancy. Today we are discussing our chapter 6, Dissolution of Partnership Firm, and the topic is how to prepare capital account at the time of डिजोल्यूशन। यहाँ पे आपको बेटा सीखने को मिलेगा, एक ही क्वेश्चन में आपको टू टाइम आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्स्टली बेटा टू चेक द कैपिटल बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। सेकेंडली बेटा टू नो द पेड द फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर्स। यस डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग बेटा यही सीखेंगे आज के वीडियो में। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा बेटा 24। चलिए बेटा आज हम लोग जो है क्वेश्चन 24 जो स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो देखिए बेटा PQR started business on 1st April 2017. They share profit and loss in the ratio of 2:1. Capital contribute by them. P का बेटा यहाँ पे 40,000, Q का 30 यहाँ पे रहेगा और R का बेटा आपको 20 गिवन है। The partner were entitled interest on capital 6%. During the year firm earn profit before interest 25,000 और यहाँ पे बेटा पार्टनर का ड्राइंग आपको दिया हुआ है। On 31st March 2018 the firm was dissolved. The asset realized 1 lakh. यहाँ पे एसेट रियलाइज बेटा बाद की बात है, ये पहले हम एसेट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में टू टाइम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा। एक बार पहले डिजोल्यूशन की डेट का कैपिटल निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल गिवन है और 31 मार्च 2018 को फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे बेटा, पहले आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखिए बेटा आपने कैसे बनाना है कैपिटल अकाउंट, चेक कर ले एक बार सारे बच्चे। सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पे करें क्वेश्चन में, तो बेटा कैपिटल अकाउंट आपने कैसे बनाना है आप सारे बच्चे जो हैं वो ध्यान से बेटा यहाँ पे चेक कर लें। सबसे पहले पार्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम P, Q और R। यहाँ पे सबसे पहले 2017 1 अप्रैल बाय बैंक बेटा ओपनिंग कैपिटल 40, 30 और 20 गिवन है। उसके बाद बेटा 2018 31 मार्च को आपने क्या करना है, पहले अप्रोप्रिएशन बनाना है बेटा। देखिए अप्रोप्रिएशन जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने सीखा था वही है बेटा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 गिवन है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैपिटल 40,000 है तो 6% देना है। 40,000 पे 6% 2400, 30 पे बेटा 6% 1800 और यहाँ पे 1200। तो टोटल ये हो गया। 25 में से ये इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे तो प्रॉफिट ये आएगा बेटा। इसको आपने 2:1 में डिवाइड करना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल P, Q और R, ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा। यही चीज़ें हमने बेटा कैपिटल में लेके आनी 31 मार्च 2018 को। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400, 1800 और 1200। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, प्रॉफिट जो हमने अभी कैलकुलेट किया था ये प्रॉफिट भी आपने क्रिएट करना। बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 7,840, 7,840 और 3,920। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेटा 31 मार्च 2018 को ड्राइंग यहाँ पे गिवन है। P का 10, Q का 8 और यहाँ पे बेटा 5। अब बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन P का, Q का और R का, ये बैलेंस आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे ही कैपिटल हमारा बनेगा हम लोग बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या करने के लिए, बैलेंस शीट आपको जो प्रिपेयर करनी है बेटा वो प्रिपेयर करनी है आपको एसेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले लायबिलिटी में बेटा कैपिटल का बैलेंस जो अभी हमने फाइंड किया था ये वाला बैलेंस हमने लेके आना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कैपिटल का बैलेंस P का 40,240, Q का 31,640 और R का बेटा 20,120, तो 92 आ रहा है बेटा। क्वेश्चन में देखिए सारे बच्चे ध्यान से बेटा, क्रेडिटर का जो वैल्यू 15,000 गिवन है तो यहाँ पर हम लोग बेटा क्रेडिटर का वैल्यू लेके आएंगे 15,000। तो टोटल हमारा यहाँ पे बेटा आ रहा लाइबिलिटी का आ रहा है बेटा 1,07,000। अब हमने बताया था बेटा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल का जो प्लस आ रहा है बेटा वो एसेट की वैल्यू हो जाएगा 1,07,000। अब इसी वे में बेटा जैसे ही आपका यहाँ पे बेटा एसेट का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, अब इसी वे से आप सारे बच्चे सुने बेटा ध्यान से क्या करेंगे, वही प्रोसेस आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। पहले हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन कैसे बनाना है, सबसे पहले वही रूल है, सभी एसेट को आपने डेबिट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये एसेट का वैल्यू हमारा 1,07,000 आ रहा है। उसके बाद आपने बेटा लाइबिलिटी साइड से देखिए क्रेडिटर जो है बेटा उसको थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी उसको आपने क्रेडिट में ट्रांसफ़र करना है बाय क्रेडिटर, ये यहाँ पे बेटा 15,000। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। देखिए रियलाइजेशन यहाँ पे देखिए क्रेडिटर का जो पेमेंट हुआ है
वो हमने 3% डिस्काउंट पे किया बेटा। तो 15,000 पे 3% का मतलब बेटा 450 डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला अमाउंट इसका हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद बेटा रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, यहाँ पे एक्सपेंस आपका बेटा इसका भी हम लोग पेमेंट करेंगे। ये एक्सपेंस आपका दिया हुआ है बेटा 1450 आपका जो है बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है, इसका हमने पेमेंट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले बेटा, उसके बाद एसेट हमारी जो रियलाइज़ हुई है वो हुई है बेटा 1 लाख में। क्वेश्चन में बताया गया बेटा एसेट रियलाइज हमारी 1 लाख में हुई है। तो ये वाली एसेट जो हमारी 1,07,000 की थी अब सोल्ड करेंगे। एंट्री बन जाएगा बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाय बैंक हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 लाख। अब देखिए डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है 1,23,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का आ रहा है बेटा आपका 1,15,000। तो यहाँ पे लॉस आ गया हमारा 8,000। इस लॉस को हमने पार्टनर में डिवाइड करना है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेशो हमारा गिवन है बेटा 2:1। तो 8,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3200 पी का रहेगा, क्यू का बेटा 3200 रहेगा, आर का रहेगा 1600। तो इस तरीके से बेटा आपने रियलाइजेशन बनाना है। देन अगेन आपको कैपिटल बनाना है। मैंने बताया बेटा स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में हम लोग 2 टाइम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट टाइम बेटा डिसोल्यूशन की डेट पे कैपिटल फाइंड करने के लिए और लास्ट जो बनेगा बेटा वो आपने प्रिपेयर करना है फाइनल पेमेंट चेक करने के लिए कि आपने पार्टनर को कितना पेमेंट आपने फाइनली पेड करना है। तो कैसे बेटा, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जो बेटा फर्स्ट टाइम हमने कैपिटल निकाला था वो ओपनिंग कैपिटल हमारा हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमने निकाला था वो हमारा ओपनिंग बन जाएगा बेटा, जैसा कि हमने पीछे निकाला था बेटा 40,240 बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 31,640 और 20,120। अब यहाँ पे हमने पार्टनर को बेटा दिया क्या, सबसे पहले याद रखे सारे बच्चे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपने रियलाइजेशन का लॉस जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया वही हम लेके आएंगे टू रियलाइजेशन 3200 और 1600। तो यहाँ पे बेटा पी का जो बैलेंस है ये 40,240, इसमें से ये वाला हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा बेटा फाइनल पेमेंट टू बैंक। फाइनल पेमेंट हमने पी को ये करना है। ऐसे ही बेटा हमने क्यू का देखना है, क्रेडिट में 31,640, उसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ये वाला बैलेंस आ रहा है 28,440 टू बैंक। फाइनल पेमेंट हमने करना है। लास्ट बेटा इसी वे में आर का चेक करना है, आर का 20,120, उसमें से ये माइनस करेंगे तो 18,520 आ जाएगा। ये हो जाएगा टू बैंक फाइनल पेमेंट है बेटा। अब डिसोल्यूशन के टाइम हमने बेटा पार्टनर को ये वाली अमाउंट जो है वो पेड करनी है। तो बेटा इसी वे में लास्ट में आपने अभी क्या करना है, लास्ट में आपने बैंक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, तो बैंक आपने देखा होगा हमने जब एसेट को सोल्ड किया था तो 1 लाख का अमाउंट हमारे पास आया हुआ है। तो ये जो 1 लाख का अमाउंट है बेटा, एसेट जो हमने रियलाइज किया था 1 लाख, तो एंट्री बनाया था बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक के डेबिट में बेटा यहाँ पे टू रियलाइजेशन 1 लाख, इसके अलावा बेटा इसमें और कुछ नहीं है, ये 1 लाख का ये अमाउंट रिसीविंग साइड में। अब चलते बेटा हम लोग पेमेंट साइड में। पेमेंट में आप सब बच्चे देखें बेटा, सबसे पहले रियलाइजेशन में 2 टाइम पेमेंट हुआ था। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 14,550, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक बेटा 1450। तो यहाँ पे देखिए बेटा बाय रियलाइजेशन ये क्रेडिटर हो गया हमारा 14,550, बाय रियलाइजेशन ये एक्सपेंस हो गया बेटा 1450। उसके बाद बाय पीज कैपिटल अकाउंट, देखिए हमने अभी अभी यहाँ पे निकाला था बेटा, ये फाइनल पेमेंट है। तो एंट्री बनेगा पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे ले आएंगे बाई पीज कैपिटल, बाई क्यूज कैपिटल, बाई आर्स कैपिटल। तो अगर हम इन सब का भी टोटल चेक करते हैं मेरे बच्चों, तो आपका टोटल यहाँ पे भी आपका 1 लाख आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपने जो है बैंक अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। और बेटा कल की हम बात करेंगे, कल आपका यूनिट टेस्ट है। सभी बच्चे बेटा टाइम से जो है रेडी रहेंगे और जो है एग्ज़ाम को बेटा अच्छे तरीके से करेंगे। सिलेबस हम लोगों का बेटा काफ़ी पहले हो गया था, तो आप सभी बच्चों ने बेटा अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम से पहले आपकी कोई भी क्यूरी है बेटा आप मेरे से व्हाट्सएप पे कैसे भी कॉल करके आप बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, आई होप बेटा आप सबका एग्ज़ाम जो है वो बेस्ट रहेगा। गुड लक बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।